कभी आपने सोचा है कि आप झारखंड से हो और ऊपर से हेमंत सोरेन की सरकार हो और आप नौकरी की आस में हर साल अपना बर्बाद कर रहे हो और आपके दोस्त कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ के कमाई के लिए निकल गए हो। कई बार आपको बुरा भी लगता होगा अपने बारे में सोच के कि आपका दोस्त महीने का 15,000 20,000 रुपये कमाता है और आप कहाँ 1,000 2,000 पे ही रह जाते हो और एक उम्मीद लिए तैयारी करते हो कि एक ना एक दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। खैर मेन मुद्दा मैंने इसलिए ये सारी बातें की क्योंकि वर्ष 2023 में उत्पाद सिपाही का फॉर्म फाइनली सबमिट होता है। उससे पहले भी फॉर्म भराया गया था, लेकिन छांट काट करने के बाद 2023 में आ जाता है कि आपका इतना बच्चों का फॉर्म फिलअप हो गया। समथिंग 5 या 6 लाख के करीब बच्चे उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसकी सीट मात्र 583 रहती है, जो कि अगर आप देखोगे तो हर जिले में भी 583 से ज़्यादा सीटें निकलती है। लेकिन ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड में मात्र 583 सीट निकलती है और ऊपर से अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी पक्की नहीं है, मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 100 सीटों में से 40 सीट बाहरी स्टेट वालों के लिए रहती है और 60 झारखंड वालों के लिए। फिर आप 23 में फॉर्म को सबमिट रखते हो, समझते हो कि अब मैं इसमें दौड़ूंगा और अपनी नौकरी लूँगा। इसके बाद आप कई महीनों के प्रयास के बाद वर्ष 2024 में अगस्त सितंबर के माह में 10 किलोमीटर के लिए जाते हो अपना पीईटी देने के लिए और संजोगवश आपने पीईटी पास भी कर लिया। 10 किलोमीटर आपने शायद 50 मिनट, किसी बंदे ने 45 मिनट, कोई 55 मिनट, कोई 58 मिनट, कोई 60 मिनट में कंप्लीट किया और आपके एडमिट कार्ड पर भी रन क्यू का मोहर लग गया, यानी कि आपने रनिंग क्वालिफाई कर लिया। पुनः वर्ष 2025 के नवंबर महीने में एक सूचना आती है जिसमें से फिजिकल पास बच्चों का नाम आता है। उस लिस्ट में समथिंग 1,48,000 बच्चे फिजिकल पास हो जाते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात तब बिगड़ती है जब कई सारे बच्चे जिन्होंने रनिंग पास किया था, फिजिकल में पास थे, उसके बावजूद उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है। और ऐसा सिर्फ झारखंड वाले बच्चे के साथ नहीं हुआ, बल्कि अदर स्टेट वाले जिन्होंने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा था, दौड़ पास किया था, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं रहता है। सारे दोस्त यहीं से घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये मुद्दा दोनों के लिए, जिसका नाम इस लिस्ट में आया है, जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके लिए तो आवश्यक है ही, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि आपका उस लिस्ट में नाम कैसे आएगा और आप कैसे जुड़वा सकते हो। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जिसने उत्पाद सिपाही का रनिंग पास किया था, समथिंग 52 मिनट के करीब में, 52 या 48 मिनट ऐसे ही कुछ था। लेकिन मेरा भी नाम इस लिस्ट में नहीं आया, मेरे दोस्तों का नाम आया। कई दोस्त ऐसे थे जिसका नाम नहीं आया और लगभग 84 कैंडिडेट का बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, यानी कि उनका फिंगर शायद काम नहीं किया हुआ या कोई और वजह रही होगी। नीचे एक नोट किया जाता है कि यदि आप फिजिकल पास हो और आपको इसमें नाम नहीं है तो आप जेसीसी ऑफिस के जाकर के आवेदन दे सकते हो। अब यहाँ से एक बात सोचिएगा आप अपने अंदर कि भाई अब लिस्ट में नाम है नहीं, 1,48,000 बंदे ने फिजिकल क्वालिफाई किया, अब हम वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, 1,000 रुपये, किसी का 1,200, किसी का 2,000 रुपये खर्च होगा नाम जुड़वाने के लिए, मगर फिर भी आप हिम्मत करके जाते हो नाम वहाँ जुड़वाने कि शायद आपका नाम आ जाए। और मैं
ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा और आपकी भलाई के लिए भी सोचूंगा कि आपका नाम जरूर इस लिस्ट में आए अगर आपने फिजिकल पास किया है तो। अब आप सोच रहे हो कि कई वर्षों के बाद एक आध बहाली आती है, बहुत ही कम सीटों पर बहाली आती है, उसके बाद आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है, कुछ अन्य कारणों से भी आपका नाम काट दिया जाता है। कितनी बुरी बात है ये। खैर मैं ये बता देता हूँ कि आपका नाम उस लिस्ट में आप कैसे आएगा। तो आप क्या करना कि आप सबसे पहले रांची जाना और रांची के बाहर वाले स्टेशन पे आके 50 रुपये लेगा आपको जीएसएससी ऑफिस पहुंचाने का। आप चाहो तो इससे जा सकते हो, जीएसएससी ऑफिस पहुंच सकते हो 50 रुपये में, यही आपके लिए ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ से आप जीएसएससी ऑफिस जाना, वहाँ पे एक आवेदन लिखना आप, और यहाँ पे आपको आवेदन में दिख रहा होगा कि आवेदन कैसे लिखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और क्या करना कि जब आप आवेदन लिख लिए उसके बाद आप उसका एक जेरोक्स करवा लेना और जेरोक्स में वहाँ पे वो आपको वहाँ के अधिकारी मोहर मार के और साइन करके देंगे कि आपने आवेदन जमा किया है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा और जीएसएससी से यही प्रार्थना करूँगा कि बच्चों के भविष्य के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना करें। एक तो वैसे ही अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही हाल है। खैर आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर इसकी जानकारी दीजिएगा।